प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का होने वाला एग्जाम। इसी टारगेट को हम लोग ध्यान में रख करके इसको पढ़ रहे हैं। इसलिए कहीं कहीं पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे स्लो भी है। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे समझा देना आवश्यक है वहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि एक टीचर के नाते आपको ये सारी चीज़ें या पीजी करने के नाते आपको ये सारी चीज़ें मैं पता होंगी, वहाँ पे हम बहुत स्लो हो जाते हैं और वहाँ पे तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका अध्याय 4 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। साथ में मैं आपको कुछ चैनल की स्ट्रेटजी के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चैनल 3 तरह की एक्टिविटी कर रहा है इस समय। एक एक्टिविटी आपकी हिंदी की क्लासेस लगातार आगे बढ़ रही हैं और हमारा टारगेट है कि हम जो है जनवरी के दिसंबर के अंत तक क्लास 11th की पूरी बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। ये हमारा टारगेट है। अभी हम लोग छोटे छोटे वीडियोज करते थे, लेकिन आज से हम लोग कम से कम आधा चैप्टर का वीडियो करेंगे ताकि हम बहुत तेज़ी के साथ कोर्स को कंप्लीट कर सकें। ये पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी, हम लोग इसी के साथ इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में हम लोग नोट्स लेकर के आ रहे हैं, जिसके नीचे आपकी एक टॉपिक, जैसे मान लेते हैं कि आज हमने पुष्पी पात्मों की शारीरिकी पढ़ी और इसमें हमने ऊतक पढ़ा, ऊतक तंत्र पढ़ा। दो टॉपिक हमने डिस्कस की। दो टॉपिक डिस्कस करने के बाद इससे रिलेटेड आपके 8-10 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को भी करेंगे और इसको भी करेंगे। इसका हमारा टारगेट है कि जो इनका कोर्स है, क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाली जो 12 की क्लास है, उसे हम 15 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है, इसे हम लोग 31 जनवरी तक कंप्लीट या 30 जनवरी तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। अब बात आती तीसरी एक्टिविटी, क्या है, हमारा मॉडल पेपर, साल पेपर। उसके बारे में हम कभी अनाउंस करेंगे कि कब आएगा। हाँ, एक छोटी सी बात आप सबसे बता दें, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सही बात यही है कि जितने मित्र अभी से जुड़े हैं, लगातार देख रहे हैं, उन्हें टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे उनको हम वहाँ पीडीएफ भेज सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे हम उनको पीडीएफ वहाँ पे दे सकें, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकें। आपके लिए सभी कुछ अभी फ्री है, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो क्लासेस हो, सब कुछ फ्री है। लेकिन हम उन मित्रों से क्षमा चाहते हैं जो लोग परीक्षा के 20 दिन पहले 25 दिन पहले आते हैं, कहते हैं सर कोर्स पूरा कर दीजिए। पिछली बार आप में से बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ, उन्हें मुबारकबाद। और जो किसी कारणवश सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनके प्रयास को हम चाहते हैं और बेटर हो और इस बार वो सिलेक्शन ना लें बल्कि टॉपर बने। तो इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो पिछली बार सिर्फ 12-13 वीडियो पड़े थे, जिसमें ज़्यादा वीडियोज भी नहीं पड़े थे, लेकिन सबको उसकी बेनिफिट मिली। तो अगर आप अंत समय में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा कोर्स ख़त्म कराने के लिए, तो कोर्स ख़त्म नहीं होगा और फिर मैं आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा या उसका क्विक रिवीजन करा दूंगा, फास्ट रिवीजन करा दूंगा, जिसके लिए मैं विवश हूँ। मुझे कहना पड़ेगा कि अगर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो मुझे पैसा लेना पड़ेगा। इसलिए आज से ही आप जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, जिससे आपको भी कोई नुकसान ना हो, मुझे भी कोई नुकसान ना हो, आपकी भी पढ़ाई हो, मेरी भी हो सके। क्योंकि 15 दिन में पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो फिर आपको दंड स्वरूप कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। और आप 15 दिन में तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, 20 दिन में तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से ही आप लग जाइए तैयारी। थोड़े छोटे 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 वीडियो है, आधा घंटा 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बातें ख़त्म, काम पे आ जाते हैं। आज हम लोग अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पुष्पी पात्मों की शारीरिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं पुष्प में किसी भी जीव के डेवलपमेंट में पहले सेल होती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। ये बेसिक चीज़ें हैं, हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। किस में चर्चा करने वाले? प्लांट टिश्यू के बारे में। फिर उसके बाद किस पे चर्चा करेंगे? प्लांट टिश्यू के बाद आर्गन और आर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्लांट टिश्यू आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। कैसा होता है? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम हो जाता है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम हो जाता है और इंटरकैलरी। कितने? 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू आपके 2 हो जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के हो जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सॉरी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात कर दें, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात कर दें, सिंपल तो हो गया, कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम हो जाता है, फ्लोएम। जाइलम आप जानते हैं पानी का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के हर एक हिस्सों में पहुंचाता है। ये तो पूरी समरी जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर से एक बार बात करते हैं। प्लांट टिश्यू जो होता है, वो प्लांट टिश्यू
पौधे के संगठन के लिए जरूरी है। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, दूसरे को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जल्दी जल्दी ध्यान सुनते रहिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से हो जाते हैं तो आप कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं तो आप कहेंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जबकि हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो भाग होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। फिर जाइलम के अपने अपने भाग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमको पढ़नी। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऊतक पढ़ना है, ऊतक तंत्र पढ़ना, द्विबीजपत्री पौधे और एक बीजपत्री पौधों के शरीर की पढ़ना है, द्वितीयक वृद्धि पढ़नी यानी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। यहाँ पे चार के चारों टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इसे हमें फोकस करके पढ़ना होगा। तो आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, प्लांट ऊतक पे। क्लियर है? चलिए, यदि कह रहा आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु प्राणी दोनों की रचनात्मक समानताओं तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। बड़े आराम से देख सकते हैं, हर एक आदमी देख सकता है, ठीक है। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता चलता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतर रचनात्मक और कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रचनात्मक और कार्यात्मक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के भीतर संरचना के कुल अध्ययन को शारीरिक कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई, पौधों में कोशिका क्या होती है? पौधों की आधारभूत इकाई होती है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधों के भीतर विभिन्न अंगों के भीतर संरचनाओं में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में भिन्न होते हैं। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को दर्शाती। अब हम लोग बात करते हैं ऊतक क्या होता है। ऊतक बहुत तेजी से खत्म करते हैं इसको, बहुत आसान भी है। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग होता है जिसका उद्भव एक ही स्रोत से होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जिसकी ओरिजिन कहाँ से एक है, सेम है। ऊतक ऐसी चीज़ों को कहते हैं, ऐसी सेल को कहते हैं जो कि संगठित हैं और इनका उद्भव यानी इनका जन्म जो है, ओरिजिन जो है वो कहाँ से है? सेम है। एक सेकंड, ओरिजिन क्या है इनकी? सेम है। यानी उद्भव जिसे ओरिजिन कहा जाता है वो क्या है? इनकी सेम है। क्लियर? एक स्थान से होती है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और इसके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतकों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग विभज्योतकी मेरिस्टम तथा जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा अस्थायी यानी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं में विभक्त होना अथवा ना होना होता है। मेरिस्टेमी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखते हैं, पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोश का विभाजन द्वारा होता है। सक्रिय कोश का विभाजन मतलब एक्टिव सेल डिवीजन द्वारा होता है, वाले विशिष्ट क्षेत्रों पर तक ही सीमित होता है। इस क्षेत्र को मेरिस्टम कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेरिस्टमो होता है विभाजित करना। पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टम होते हैं। जो मेरिस्टम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं, उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टम कहते हैं। शीर्षस्थ मतलब एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है, ठीक है। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टम मूल को विकसित करते हैं। ये देखिए आपका मेरिस्टम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका पूरा हिस्सा है। और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस का एक हिस्सा है वो भी, ठीक है। तो आप इसे देख पा रहे होंगे, सबका नाम आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। पत्ती प्रारोह है, प्रारोह शीर्ष मेरिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका, यहाँ पे आप देख पाएंगे। क्लियर? चलिए नीचे आ जाते हैं। की चोटी पर तथा तने की शीर्षस्थ मेरिस्टम तने की चोटी पर स्थित हो। कह रहा अगर जड़ है तो उसका शीर्षस्थ मेरिस्टम जो होगा उसके एकदम लास्ट एंड पे, और तना है तो भी उसके सिरे के हिस्से में सबसे ऊपर पाया जाता है। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्रारोह शीर्षस्थ मेरिस्टम से के पीछे छूट जाती, इन्हें कच्छी कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कच्छ में स्थित होती। इन कलियों की शाखा अथवा फूल बनते हैं। जब मेरिस्टम ऊतक अस्थायी ऊतक के बीच होता है तो उसे अंतर्वेश मेरिस्टमी कहते हैं। एक घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टम है, क्योंकि ये पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही आते हैं। ठीक, प्राथमिक व
पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा प्रारूप के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, विशेषता रूप से ये काष्ठी कक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। इन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वी मेरिस्टेम कहते हैं। ये सिलिंड्रिकाकार मेरिस्टेम होते हैं। पूली कैम्बियम, अंतरापूली कैम्बियम तथा कार कैम्बियम पार्श्वी कैम्बियम के उदाहरण। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं स्थायी ऊतक बनाती हैं। पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्ष मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों में त्वची ऊतक, भरण ऊतक और संवहन ऊतक बनते हैं। अस्थायी ऊतक की बात कर लेते हैं। स्थायी ऊतक क्या होता है? स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती हैं। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिकाओं की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक अथवा कहते हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो अस्थायी ऊतक में 3 आपको हो जाएंगे, सरल ऊतक और उसके बाद दूसरा हो जाएगा कौन सा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे हम लोग कहते हैं जटिल ऊतक। सरल ऊतक आप जानते हैं 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक 2 प्रकार के हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। चूँकि हम इसको नेक्स्ट डे कवर करने वाले हैं, जिससे हम लोग आसानी से इसको समझ सकें और इसके बारे में अध्ययन कर सके। ठीक है, फ्लोएम के बारे में पढ़ना, ऊतक तंत्र पूरा पढ़ना है, ऊतक तंत्र क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद भरण ऊतक किसे कहते हैं, उसके बाद संवहनी ऊतक क्या होता है। इन सबको हमारा प्रयास है कल ही की डेट में 2 वीडियो के माध्यम से इसे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग नए वीडियोज की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।